साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और अभ्यास सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हिंदी उपन्यास से बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर तेज़ी से चर्चा होगी। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का चुनाव गहन विश्लेषण के बाद किया गया है। जहाँ आवश्यक है वहाँ व्याख्या भी की गई है। तो आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए सीधी चर्चा से जुड़ते हैं। आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपन्यास और लेखक का असंगत युग्म है। इसमें उपन्यास और उपन्यास लेखक का असंगत युग्म है। गायब होता देश, रणेंद्र, पानी भीतर फूल, एकांत श्रीवास्तव, बीच में विनय, स्वयं प्रकाश और दूसरी बार रमेश बख्शी। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है साथियों? इसमें गलत युग्म है विकल्प संख्या 4, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें उपन्यास और लेखकों का जोड़ा संगत है, सही है। चौथा जो है संगत है, दूसरी बार उपन्यास जो है इसके लेखक श्रीकांत वर्मा हैं। दूसरी बार के लेखक कौन हैं? श्रीकांत वर्मा हैं। और ये रमेश बख्शी जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा के दृष्टि से आपकी महत्वपूर्ण है, वो है 18 सूरज के पौधे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 18 रमेश बख्शी का 18 सूरज के पौधे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, किस्सा गुलाम उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? किस्सा गुलाम उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसमें रमेश चंद्र शाह, रमेश बख्शी, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, 4 विकल्प हैं। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रमेश चंद्र शाह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित उपन्यासों के नारी पात्रों में सुमेलित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित उपन्यासों के नारी पात्रों में सुमेलित नहीं है। कट्टो, परख, शशि शेखर एक जीवनी, मृणाल त्यागपत्र और जालपा गोदान। तो यह प्रश्न अपेक्षाकृत सरल हो गया, क्योंकि इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, जालपा गोदान। जालपा किस उपन्यास की पात्र है? जालपा मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गबन की पात्र है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। नीलिमा मोहन राकेश के किस उपन्यास की पात्र है? नीलिमा मोहन राकेश के किस उपन्यास की पात्र है? अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, कांपता हुआ दरिया। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, न्यूनिया। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो साथियों यहाँ देखिए 4 विकल्प, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? न्यूनिया साथियों सही उत्तर है इसमें विकल्प संख्या 1, वाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, एक चूहे की मौत उपन्यास के लेखक हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। एक चूहे की मौत उपन्यास के लेखक कौन हैं? संजीव, बदिउज्जमा, राही मासूम रजा, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, एक चूहे की मौत उपन्यास के लेखक जो हैं वो बदिउज्जमा है। ये उपन्यास साथियों बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था में पिसते हुए व्यक्ति की त्रासदी का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। उपन्यास में चूहा फाइल का, चूहा खाना सरकारी दफ्तर का और चूहा मार दफ्तर के बाबू से लेकर अधिकारी तक का प्रतीक है। ठीक है, इनका बदिउज्जमा का एक बहुत ही और प्रसिद्ध उपन्यास है छाको की वापसी। ठीक है, और इनका एक अपूर्ण उपन्यास था सभा पर्व। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 कह रहा है साथियों, कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? सिंह सेनापति, जय यौधेय, दिवोदास और व्यतीत। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। बाकी तीनों जो है वो राहुल सांकृत्यायन के हैं। विकल्प संख्या 4 व्यतीत इनका उपन्यास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, गुनाह बेगुनाह। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है। ग्लोबल गांव के देवता जैसा आप जानते हैं ये रणेंद्र का उपन्यास है। पिछली आपकी टीजीटी परीक्षा में से प्रश्न पूछा जा चुका है। मुन्नी मोबाइल ये भी बहुत चर्चित रचना है। इसके लेखक हैं प्रदीप सौरभ। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ये। मुन्नी मोबाइल, प्रदीप सौरभ इसके लेखक हैं। जिंदा मुहावरे ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आवां, सम्रांगण, अनित्य, अंतर्वंशी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, आवां। ठीक है, आवां किसका उपन्यास है? चित्रा मुद्गल का है। सम्रांगण किसका उपन्यास है? सम्रांगण साथियों मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है। अनित्य, अनित्य मृदुला गर्ग का उपन्यास है। और ये आपका अंतर्वंशी ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित में किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? निम्नलिखित में किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वह दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, लाल पसीना। ठीक है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? अभिमन्यु अनंत। ठीक है, वह दिन उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा, बहुत प्रसिद्ध है ये। लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का उपन्यास है। और निर्वासन अखिलेश का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, निम्नलिखित में किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मर्जानी, कृष्णा सॉरी इसमें दूसरा विकल्प गलत हो गया है। दूसरा विकल्प यहाँ लिखना था आपका कठगुलाब। चलिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा तकनीकी रूप से दिक्कत हुई। दूसरा विकल्प कठगुलाब, पहला विकल्प है मित्रों मर्जानी, दूसरा है आपका कठगुलाब, तीसरा है आवां और चौथा आपका चाक। तो निम्नलिखित में किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, मित्रों मर्जानी को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मर्जानी किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का है। दूसरा विकल्प देखिए कठगुलाब, कठगुलाब किसका उपन्यास है? ये मृदुला गर्ग का है। आवां चित्रा मुद्गल का है। चाक मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में उपस्थित किया गया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में उपस्थित किया गया है? 7 नदियाँ एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, 7 नदियाँ एक समुंदर। इस उपन्यास की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, देवरानी जेठानी की कहानी। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? पंडित गौरीदत्त, आप जानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। किसको? देवरानी जेठानी की कहानी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, श्रीलाल शुक्ल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेट जून 2019 में ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, कम्युनिस्ट पार्टी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। हरिऔध जी के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ का एक अन्य नाम है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो हरिऔध जी का उपन्यास है, उसका एक दूसरा नाम क्या है? रहस्य कथा, अधिकिला, फूल देव बाला और हृदय हारिणी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, देवबाला। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं 17 कह रहा है बुधुआ की बेटी। बुधुआ की बेटी उपन्यास का दूसरा क्या नाम है? मनुष्यानंद, चौखटानंद, शराबी और राघवानंद। तो बुधुआ की बेटी उपन्यास का दूसरा नाम क्या है? बुधुआ की बेटी उपन्यास का दूसरा नाम साथियों है विकल्प संख्या 1, मनुष्यानंद। सही उत्तर क्या है? मनुष्यानंद। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो की सभ्यता एवं उसके विनाश की काल्पनिक कथा का चित्रण हुआ है? बहुत ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो की सभ्यता उसके विनाश की काल्पनिक कथा का चित्रण हुआ है? कब तक पुकारूं, चीवर, सिंह सेनापति और मुर्दों का टीला। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, मुर्दों का टीला। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रांगे राघव। ठीक है ना, कब तक पुकारूं, चीवर, सिंह सेनापति, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला के लेखक जो हैं वो कौन है? मुर्दों का टीला के लेखक हैं रांगे राघव। इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता उसके विनाश की कल्पना का चित्रण हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। आपका प्रश्न संख्या 19 ये आपके लिए हो सकता है कि नया नाम लगे, लेकिन चूँकि अब परीक्षा में प्रश्न पूछने का ट्रेंड बहुत बदल रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं हम चौंक जाते हैं कि कभी हम सुने ही नहीं थे। जहाँ बाँस फूलते हैं, जहाँ बाँस फूलते हैं उपन्यास के लेखक कौन हैं? जहाँ बाँस फूलते हैं इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसमें देखिए विकल्प हरिराम मीणा, शिव प्रकाश मिश्र, रणेंद्र और हृदयेश। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, विकल्प संख्या 2, श्री प्रकाश मिश्र। जहाँ बाँस फूलते हैं इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये इसके लेखक हैं श्री प्रकाश मिश्र। साथियों ये उपन्यास जो है आदिवासियों के जीवन पर केंद्रित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। काला पादरी किसका उपन्यास है? काला पादरी किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, निर्मला भुराड़िया, चित्रा मुदगल और तेजिंदर। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, तेजिंदर। काला पादरी किसका उपन्यास है? ये तेजिंदर का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पर आधारित है। पुरुष निःसंग है, कथन को ध्यान से देखिए, पुरुष निःसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस उपन्यास की हैं? अनामदास का पोथा, गोदान, मैलांचल, बाणभट्ट की कथा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, बाणभट्ट की आत्मकथा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। तारा किस उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्र है? तमस,
झूठा सच, बाणभट्ट की आत्मकथा, मानस का हंस। तारा किस उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्र है? तमस, झूठा सच, बाणभट्ट की आत्मकथा और मानस का हंस। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, झूठा सच। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है अज्ञे ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? अज्ञे ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी भाग 2, अपने अपने अजनबी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, नदी के द्वीप। देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, सुन्नर पांडे की पतोह और बीच की दीवार। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से उपन्यास का नायक बलिया जनपद है। ये किसका उपन्यास है? अमरकांत का उपन्यास है। इसके बारे में जो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वो जान लीजिए कि वर्ष 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए मिला था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। हिंदी में किस उपन्यासकार को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो आपने अंतिम प्रश्न देख लिया, प्रश्न संख्या 25 आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आपको हमने 25 दिए, आपको 25 प्रश्नों पे आपसे चर्चा हुई, आपको पसंद आए होंगे, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। पुनः एक बार निवेदन, जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।